जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि 8th क्लास अपन ने स्टार्ट कर दी, 9th क्लास अपन ने स्टार्ट कर दी। आज हम 10th क्लास स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो 9th क्लास का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम तरीके से पढ़ा है ना तो रियल नंबर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं समझा दूंगा आपको। देखिए क्या चीज़ है नंबर सिस्टम का। 1.1 सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1.1 आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो 6, 7, 8, 9 क्लास में। HCF LCM निकालना आपको आता है, प्राइम फैक्टर निकालना आपको आता है। और आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम हैं समझाने के लिए आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। एक्स कुछ चीज़ें, क्वेश्चन पहला आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। रियल नंबर क्या चीज़ है आपको मैंने बता दिया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 9th क्लास में बताया होगा, और जिसने 9th क्लास में क्लास ली होगी, तरीके से पढ़ा होगा, उसको इजी आराम से समझ में आया होगा रियल नंबर क्या चीज़ है। तो रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर व और इरेशनल इरेशनल नंबर। रियल नंबर होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर वो होते हैं कि जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सके। जैसे आपकी नंबर लाइन ये है, नंबर लाइन तो आपको पता होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये डैश डैश आगे चलती रहेगी। ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है। अब आपको सर नंबर लाइन पर तो नेचुरल नंबर भी होते हैं। नंबर लाइन पर तो आपके होल नंबर भी होते हैं। नंबर लाइन पर तो आपके इंटीजर भी होते हैं। और नंबर लाइन पर तो आपके रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। देखो मैं बोलूं कि नंबर लाइन पर आपके नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट, ये नेचुरल नंबर स्टार्ट हो गई, आगे चलते रहेंगे नेचुरल नंबर। यानी ये वाला पोर्शन नेचुरल नंबर का यहाँ से आगे का। मैं बोलता हूँ होल नंबर वाले, तो यानी 0 इंक्लूड कर दोगे। अब आपका होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे, ये वाला पोर्शन। मैं बोल दूं इंटीजर कहाँ है? इंटीजर का मतलब प्लस के और माइनस के नंबर, यानी प्लस के माइनस के सारे क्या होंगे? आपके इंटीजर होंगे। मैं बोल दूं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आपको कौन, इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में डिराइव कर ये लिख सकते हैं, आपको राइट कर सकते हो। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और P और Q वहां पर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। P और Q वहां पर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। वो क्या होता है? रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो आपके क्या हैं? इरेशनल नंबर है। तो नंबर लाइन पर आपके नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे, रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। जैसे इरेशनल कहाँ है सर? √2 आपका एक इरेशनल नंबर है, √3 आपका इरेशनल है, √5 आपका इरेशनल है, √7 आपका इरेशनल है। ये आपके क्या है? इरेशनल नंबर है। और देखो √2 1 और 1 √2 की वैल्यू 1.414 डैश डैश ये चलती रहेगी। तो इन 1 और 2 के बीच में यहीं कहीं ना कहीं है। √3 की वैल्यू 1.732 डैश डैश, यानी 1 और 2 के बीच में, तो 1.7 यानी ये यहाँ के आसपास है कहीं ना कहीं। ठीक है। और मैं 9th क्लास में ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई थी कि √2 कहाँ है, √3 कहाँ है, √5 कहाँ है, √7 कहाँ है, रिप्रेजेंट करके अच्छी तरीके से आपको बताया गया था। ठीक है। इन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपके बारे में पता चल गया। रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपका रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या जिसे बोलते हैं। और रियल नंबर वो नंबर जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, वो रियल नंबर होता है। ठीक है। इसके लिए अभी के लिए इतना ही समझते हैं, क्योंकि 1.2 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.1 तो बिल्कुल इजी है आपकी, 1.1 एक्सरसाइज तो बिल्कुल इजी है। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी एक नंबर है जो आपको 140, 156, 3825 ये सारे नंबर दे रखे हैं। आपको इनको प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको लिखने हैं, एक्सप्रेस करना है। देखो पहला का पहला देखिए 140। अब 140 को प्राइम नंबर्स में देखो, प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर्स में। अब कैसे लिखेंगे? तो देखिए 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, एक चीज ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर बोला उसने, प्राइम फैक्टर।
प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, देखो प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर में ही क्या आ गया, प्राइम आ गया। नहीं, आपको प्राइम नंबर यूज में लेने हैं, प्राइम नंबर यूज में लेने हैं। और प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए 2 3 5 7, 1 से लेकर 25 प्राइम नंबर होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये क्या है आपके प्राइम नंबर है, तो इनका यूज लेना है। तो देखो सबसे पहले 2 प्राइम नंबर, 2 का डिवाइड किया 70, फिर 2 का डिवाइड किया अगेन 35। जब तक 2 का डिवाइड जा रहा है 2 का डिवाइड देंगे। अब देखो 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो अब किसका चेक करेंगे, 3 का नहीं जाएगा। अगला प्राइम नंबर 5, तो 5 का डिवाइड जाएगा, तो 5 का डिवाइड 7 टाइम, और 7 का डिवाइड 1। यानी आपके 140 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। वो पूछ ले कि 140 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, तो आप ये लिखोगे। और वो बोले कि 140 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आप इनको काउंट कर दोगे। समझ गए, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए, अगला क्या है, 156 सेकंड, इसी का 156। अब इसको वापस, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया कितना आया, 78। फिर 2 से डिवाइड किया 39। बोलो आया नहीं है, देखो 2 से डिवाइड किया 78 आया, 2 से डिवाइड किया 39 आया। अब 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 13। अब 13 में सिर्फ और सिर्फ 13 का नंबर डिवाइड जाता है, और किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता, क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर है। तो 13 को 13 से डिवाइड किया 1, यानी 156 का आपका प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 13, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह अगला निकालिए, अगला क्या है आपका, देखते हैं 3825, 3825, ये आपका अगला है, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट 5 है, यानी ये ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर नहीं है तो 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा, तो 3 का डिवाइड चेक करेंगे। अब 3 का डिवाइड चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, इनके नंबर्स का ऐड कर लेना। नंबर्स के ऐड में अगर 3 का डिवाइड चला जाता है तो उसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा। देखो 5 और 2 7, 7 और 8 15, और 15 और 3 18, 18 में 3 का डिवाइड जाता है, यस 18 में 3 का डिवाइड जाता है, तो इस नंबर में 3 का डिवाइड जाएगा। अगर सपोज इन नंबर्स का ऐड, इनके डिजिटों का ऐड ऐसा था जिसमें 3 का डिवाइड नहीं जाता, जैसे 22 आता था, तो 22 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब इस नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब ये था। तो देखो अब इसमें 3 का डिवाइड जाता है, तो 3 का डिवाइड मैं कर देता हूँ। 3 का 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। अब मैं आपको डिवाइड देके नहीं बताऊंगा, ये चीज तो आपको सीधा करना है, और एग्जाम में भी आपको डिवाइड देके दिखाना नहीं है वहां पर, ठीक है। कभी आप डिवाइड भी दिखाने लग जाओ साइड में। 2 कितना आएगा, 7, और ये आ गया 5। फिर वापस 3 का डिवाइड जाएगा, जब तक 3 का डिवाइड जाता है तब तक देंगे। तो 3 का डिवाइड हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम एंड 5, यानी 425। अब 3 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। देखो 5 और 2 7, और 7 और 4 कितना हो गया, 11। 11 और 11 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है, तो अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का हाउ मेनी टाइम, 8 और 5 85। फिर अब किसका जाएगा, वापस 5 का जाएगा, कितना, 17। 5 का डिवाइड किया 85 में 17। अब 17 में तो 17 का ही डिवाइड जाएगा, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये इसके प्राइम फैक्टर। देखो 2 2 5 7 सारे प्राइम नंबर है, 2 2 3 3 13, सॉरी 13, ये भी सारे प्राइम नंबर है। 3 3 5 5 17, ये भी सारे प्राइम नंबर है। बोलो प्राइम फैक्टर है या नहीं, ये आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। अगला देखिए फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ क्या है, 5005। इसका क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टर निकालना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखिए 5005, अब 5005 आपको ये तो पता चल गया ओड नंबर है, और ओड नंबर में 2 से डिवाइड तो जाता ही नहीं है, तो 2 के बाद आप 3 से चेक करेंगे। 3 का डिवाइड देने से पहले इनके डिजिटों का सम कर लेते हैं, अगर उस डिजिटों के सम में 3 का डिवाइड चला जाता है तो इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा। देखो 5 +0 +0 +5 इनका ऐड करते हैं तो
10 आता है, कितना आता है टोटल 10, और 10 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब 2 का भी डिवाइड नहीं गया, 3 का भी डिवाइड नहीं गया, तो अगला प्राइम नंबर क्या है 5 है, 5 का डिवाइड जाएगा, ऑफकोर्स सर सीधा सीधा जा रहा है, तो 5 का डिवाइड जाएगा, तो 5 का डिवाइड देंगे तो 1001 आएगा। अब देखो 1001 में किसका डिवाइड आता है, देखो 1001 क्या होता है, 1007 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 होता है। कभी भी 1001 आ जाए इसका मतलब समझ जाना वो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है 1001। तो देखो अब इसमें 7 का भी डिवाइड जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, तब इसमें किसका जाएगा 7 का जाएगा, तो 7 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, देखो 1 टाइम, और फिर कितना है 34 टाइम, और फिर बच गया आपका 32 3 143, कितना आएगा 143, बुलाया नहीं है। अब फिर वापस किसका जाएगा, अब 7 का नहीं, 7 का चला गया, अब किसका जाएगा 11 का जाएगा, तो 11 का देंगे, तो 11 का देंगे तो 1 और ये 13, कितना आया 13। अब देखो 7 का चला गया, 11 का चला गया, अब किसका जाएगा 13 का जाएगा, तो 13 का चला गया 1। यानी इसके प्राइम फैक्टर क्या है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और देखो चारों को चारों आपके जो चारों ना 5 7 11 13 प्राइम नंबर ही तो हैं, और उसने प्राइम फैक्टर ही तो निकालना बोला था, तो प्राइम फैक्टर आपने निकाल दिए। 1001 स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल कंडीशन वाला क्वेश्चन है ये, तो 1001 आपको हमेशा याद रखना है कि 1001 7 11 13 को मल्टीप्लाई करने पर ही आता है। अच्छा जी अगला और देखिए इसका लास्ट, फर्स्ट का लास्ट देखते हैं कौन सा है, 7429, ये किस 7429 आपका ये क्या है। अब देखो इसमें किस किस का डिवाइड जाता है, ये है। अब इसमें किस किस नंबर का डिवाइड जाएगा, तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है, और यूनिट डिजिट 9 होता है, यानी ओड नंबर हो गया, ओड नंबर में कभी भी 2 का डिवाइड नहीं जाता है। अच्छा 3 का डिवाइड जाएगा, तो 3 का डिवाइड देते हैं, तो देखो 3 का डिवाइड देने से पहले चेक करते हैं 3 और 2 सॉरी 9 और 2 11 11 और 4 15 15 और 7 22 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है, तो 22 में 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अगला नंबर 5, अब आपको 5 की तो प्रॉपर्टी सीधी सीधी पता है कि ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो उसमें 5 का डिवाइड नहीं जाता है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हर एक नंबर से आपको यहीं पर पता चल लग जाएगा। फिर अगला नंबर, अगला की नंबर आएगा 5 के बाद 7, तो 7 का डिवाइड दे दो, 7 का डिवाइड 42, 7 में चला गया 42 में चला गया, लेकिन 9 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी अभी भी 7 का नहीं गया। 11 का चेक करते हैं, तो देखो 11 का 66, 11 का भी नहीं जाएगा इसके अंदर, 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का चेक करते हैं, तो देखो 5 10 65, देखो आपको जब तक नहीं जाएगा तब तक आपको चेक करते रहना है, जब तक नहीं जाएगा तब तक आपको चेक करते रहना है। तो देखो अभी इसमें 11 का भी नहीं जाएगा, इसमें 13 का भी नहीं जाएगा, इसमें 15 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, इसमें 17 का चेक करते हैं, यस इसमें 17 का डिवाइड जाएगा, तो 17 का डिवाइड देंगे, तो 17 का मैं डिवाइड देता हूँ, आप डिवाइड दे लेना, मैं डिवाइड देता हूँ 7 17 पंच 17 68, ये 17 का डिवाइड, यानी 17 का डिवाइड किया 429 420, नहीं 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 429 नहीं आएगा, इसका आएगा यस ये आएगा 437, यानी 17 में इस नंबर का डिवाइड करेंगे तो यानी 437 आएगा। अब देखो अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका अगला नंबर 17 से बड़ा होगा, ये तो 17 होगा। अब देखो 17 का डिवाइड करना जाता है कि नहीं जाता, तो 17 2 34, 34 में कितना, ये 9 बचा 9 97 नहीं जाएगा, अब इसमें 17 का डिवाइड नहीं जाएगा। फिर अगला नंबर किसका चेक करेंगे 19 का चेक करेंगे, अगला प्राइम नंबर 19 है, फिर उससे अगला नंबर कौन सा 23 है, फिर उससे अगला नंबर कौन सा है 29 है, तो पहले 19 से चेक कर ले, तो देखो 19 से चेक करते हैं, तो 19 1 जा 19 19 2 जा 38, यस 19 का चला गया, देखो 19 2 जा 38 बच गया कितना 5 और 7 57, कितने टाइम 3 टाइम चला गया। अब आपके पास आसान काम हो गया 23 का जाएगा, 23 का जाएगा 1, यानी 7429 का 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23, यानी इसका मल्टीपल, देखो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तीनों प्राइम नंबर है, यानी आपका आंसर आ गया, यही निकालना था, नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।
हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अब आपको एक फॉर्मूला यूज लेना है, फॉर्मूला काम आएगा, उस फॉर्मूले को वेरीफाई भी करना है आपको, और वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। यानी ऐसा क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर सेकंड कि आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, आपको आंसर की चेक करने की जरूरत नहीं क्या हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो देखो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये आपका फॉर्मूला है। यानी कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर आपके पास है, उनका एलसीएम निकालो उन्हीं दो नंबर का, और उन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ निकाल लिया। कोई भी दो नंबर अपने पास, जैसे मैं निकालता हूँ, देखो 12 एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करवाने से पहले देखिए 12 और 16 है, तो 12 और 16 ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर का मैं निकालता हूँ एचसीएफ, इनका एचसीएफ निकालूंगा ना तो 4 आएगा, इनका एचसीएफ निकालूंगा 4 आएगा, और इनका एलसीएम निकालूंगा तो 48 आएगा। देख लेना, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ 4 ही आएगा, एलसीएम 48 ही आएगा। आप नोटबुक में निकाल सकते हो, मेरे को याद है इनके एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा जी, अब मैं प्रूव करता हूँ कि मेरा सही है ये गलत है, ये प्रूव करने के लिए तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर की जगह फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर, एचसीएफ की जगह एचसीएफ और एलसीएम की जगह एलसीएम, आपको ये रख देना है और मल्टीप्लाई कर देना। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके ये और ये वाली टर्म सेम आ गई, तब तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका रॉन्ग है। तो देखो, इसको 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा, 192 आएगा। 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 192। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और ये 16, बोलो 192 आया नहीं आया, 192 आ गया। अगर आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, यानी किन्हीं भी दो नंबरों का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपको डाउट हो गया कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है या राइट है, ये चेक कर रहा है, तो आपको उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो, और उन दोनों जिन नंबरों का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन दोनों नंबरों को भी मल्टीप्लाई कर दो, और अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तब तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, इसी पे डिपेंड आपका कंप्लीट पूरा इसी तरह है। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। अब क्या करेगा वो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपके पास कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो 3 टर्म आपको दे दे, एक टर्म पूछ ले। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कर भी रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 उठा के देखना, उसमें देखा गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9, एचसीएफ दो नंबर दे दिए और उनका एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लिया। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल आसान है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत है। तो देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन, आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं होना है आपको, स्क्रीन पे तो आपका आइडिया लग जाएगा, बुक आपके पास होनी चाहिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी आपको जो इंटीजर्स दे रखे हैं उनके फाइंड, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं दोनों के, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया ना, ऑफ टू नंबर, ये यही तो बोल रहा है। यानी सबसे पहले जो आपको नंबर दे रखे हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से, उसने ये बोला है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91, तो फर्स्ट नंबर आपका 26 है, सेकंड नंबर आपका 91 है। देखो, इनका पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम में कौन, देखो एलसीएम निकालने के दो मेथड होते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। तो मैं डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालता हूं, तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, तो इन दोनों नंबरों का मैंने एलसीएम निकाला डिवीजन में, 26 और 91। ठीक है, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। अब डिवीजन मेथड तो आपको आना चाहिए, फिर भी नहीं आता तो यहाँ ध्यान दे लीजिए। तो 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड 13 में, 26 में गया 13 टाइम, ये 91 इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, तो ऐसे कैसे। अब देखो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, अब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का डिवाइड देंगे, 3 का डिवाइड भी किसी में भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद किसका डिवाइड देंगे, 5 का डिवाइड, 5 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। फिर देखो 7 का जा रहा है, सर 7 का इसमें तो नहीं गया, इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे, लेकिन इसमें जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, बोलो गया नहीं गया। अब 13 का जाएगा, तो 13 1 1, यानी एलसीएम क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो 2 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 91, और 91 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 182, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया 182, ये आपका एलसीएम है। अब एचसीएफ निकालना है,
HCF भी आपको किस मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से। HCF बाय डिवीजन मेथड। उसने बोला कोई मेथड स्पेशल? उसने कोई मेथड स्पेशल नहीं बोला। तो आप चाहो तो डिवीजन मेथड से निकाल लो, आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो, आपकी मर्जी है। उसने ये बोला कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, उसने ये नहीं बोला कि प्राइम फैक्टर मेथड से निकालो। तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकालते हो, आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। तो मैं डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूँ। तो 26 और 91 डिवीजन कितनी बार जाएगा? ये 26 से 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम 84, 84 3 टाइम थोड़ी जाएगा। ये 18 78, ये कितना आ गया? 78। 4 टाइम तो नहीं जाएगा। अच्छा 78 आ गया। अब बच गया, तो इसमें से बचा कितना? 13। कितना बचा? 13। और ये 26 उठ के इधर आए, हाउ मेनी टाइम? 2 टाइम। यानी किससे पूरा पूरा डिवाइड चला गया? 13 से पूरा पूरा डिवाइड चला गया। तो आपका HCF 2 का भी HCF नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जितनी बार पूरा पूरा भाग गया, यानी जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये 2 टाइम तो 2 HCF नहीं, जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड गया है वो आपका HCF होता है। तो यानी 13। ये आपका एलसीएम है, ये आपका HCF है। एलसीएफ और एलसीएम आपने निकाल लिया। अब वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो फॉर्मूला उठा लो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। अगर ये दोनों इक्वल आ गए मेरे, तब तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 26। सेकंड नंबर कितना है? 91। एलसीएम कितना है? 182। और HCF कितना है आपके पास? 13। तो चेक करते हैं, देखो 26 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं। 91 को 26 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 6 ये 54 और ये 2 और ये 18, ये 6 6 और 3 और 2, ये 2 3 3 6। अच्छा जी, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 182 मल्टीप्लाई बाय 13, ये कितना गया? 6 ये 24 और ये 5 और ये 2 8 6 6 3 2। बोलो आया नहीं आया? आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं मल्टीप्लाई बताऊंगा नहीं आपको, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। बोलो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपके पास गिवन था, मैंने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, फॉर्मूले में पुट किया, एलसीएम की जगह एलसीएम रख दिया, एचसीएफ की जगह एचसीएफ रख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वेरीफाई हो गया मेरा आंसर सही है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं आपको प्राइम फैक्टर मेथड से बता देता हूँ। डिवीजन मेथड से मैंने आपको एलसीएम बता दिया, अब मैं प्राइम फैक्टर मेथड से बता देता हूँ, जिससे आपको दोनों मेथड आ जाएं। हो गया होगा? अगला क्वेश्चन देखिए। टू का फर्स्ट कंप्लीट फॉर्मूला यहीं साइड में रख लिखे रहने देता हूँ मैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 510 एंड 92, इनका क्या निकालना है आपको? HCF। अब देखो प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ मैं 510 के और 92 के। तो प्राइम 510 के मैं तो 2 से डिवाइड किया, तो ये कितना आएगा? 500 200 500 255 ये आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 255 आएगा। अब देखो 2 का डिवाइड तो नहीं जाएगा, किसका डिवाइड जाएगा? किसका डिवाइड जाएगा? 3 का। 3 का, यस 3 का डिवाइड जाएगा। 3 का डिवाइड देंगे तो 8 टाइम और 58। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा, 17 फिर 17 1, यानी 510 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये 510 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 ये। इसी तरह 92 का भी अपन कर लेंगे। तो 92 का देखो 2 से डिवाइड किया, तो 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 46 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा। फिर 23 तो 23 से ही डिवाइड होगा, यानी 92
2 मल्टीप्लाई 23। ये दोनों का प्राइम फैक्टर का लिया मैंने। पहला क्वेश्चन डिवीजन मेथड से बताया आपको, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको प्राइम फैक्टर मेथड से बता रहा हूं, जिससे दोनों फॉर्मूले आपको आए, कंफ्यूज ना हो, कोई सा भी फॉर्मूला आप एग्जाम में अप्लाई कर लो। तो देखिए 592 का आपने प्राइम फैक्टर निकाला, अब 500 इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम, और क्या निकालना है, एचसीएफ। अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमम टर्म लेते हैं, मैक्सिमम टर्म, इसमें 2 की कितनी टर्म है 1, इसमें 2 की कितनी टर्म है 2, यानी मैक्सिमम कौन सी है 2 है, तो 2 बार 2 टाइम। इसमें 3 की कितने टर्म है 1, इसमें 3 की टर्म है ही नहीं, है नहीं मतलब 0 बार, 0 टर्म, यानी है ही नहीं, तो मैक्सिमम कौन सी लेनी है 1, आपको बड़ी वाले एलसीएम, एलसीएम ही बड़ा वाला। इसमें 5 की कितने टर्म है 1, इसमें 5 की टर्म है ही नहीं, है ही नहीं मतलब 0 टर्म, यानी इसका मतलब आपको बड़ी वाले लेने 5। इसमें 17 की कितने टर्म है 1, इसमें नहीं है तो यानी लेंगे अपन। इसमें 23 1 टर्म, इसमें है ही नहीं यानी अपन तो लेंगे, यानी बड़ी वाले लेंगे, यानी ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना। एचसीएफ देखो, अब एचसीएफ में आपको बनाने हैं पेयर, पेयर क्या बनाने हैं आपको, पेयर, जिसका पेयर बन गया वो ही टर्म आएगी, अदरवाइज दूसरी टर्म नहीं आएगी। तो देखो 2 का पेयर बन गया, यस ऑफ कोर्स बन गया, पेयर, पेयर का मतलब जोड़े बन गए आपके। अब देखो 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो अगर पेयर नहीं बन रहा, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, इसका मतलब 3 का पेयर नहीं बन रहा। 2 यहाँ है एक 2, लेकिन एक्स्ट्रा 2 वहां नहीं है, इसका भी पेयर नहीं बन रहा। 23 यहाँ है यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है यहाँ नहीं है, यानी पेयर नहीं बन रहा, बाकी किसी भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा, तो यानी सिर्फ और सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है। तो आपका एचसीएफ, इस पेयर में से एक नंबर निकाल लेंगे, ये आपका क्या है एचसीएफ है, सिर्फ और सिर्फ 2 आपका एचसीएफ है, और एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120, तो 120 आ गया 120। इसको मैंने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया 17, मैं आंसर निकालता हूँ सीधा, 84 12 4 0 2 223 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। होल्ड करना भी, मैं क्वेश्चन आंसर निकाल रहा हूँ इसका ना। 804296 मिस्टेक कर देगा कहीं पर, दोबारा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, मैंने 120 कर दिया, जब भी मिस्टेक आ रही है। तो 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 0, ठीक है 17। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 603, ये आपका 4, ये 0 ये 2, ठीक है 64320, यानी ये आपका आ गया, यहाँ मिटा देता हूँ, 23,460, ये आपका क्या आ गया 23,460 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब एलसीएम ये आ गया आपका एचसीएफ ये रहा, ठीक है मैंने मल्टीप्लाई किया है, ओके मल्टीप्लाई आप कर लेना, यही आपका एलसीएम है और एचसीएफ ही आ गया। अच्छा जी, आपने 2 नंबर दे रखे, तो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया, आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि सर मेरा सही है या गलत है। तो फॉर्मूला फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई, यहां पर लिख देना वेरीफाई, वेरीफाई योर आंसर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास 510, सेकंड नंबर क्या है आपके पास 92, और एलसीएम कितना है 23,460, और एचसीएफ कितना है 2 है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, आपका आंसर सेम आएगा, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। तो 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 510 की जगह मैं 551 ले लूं, क्योंकि 0 है तो 0 मैं बाद में इंक्लूड कर लूंगा, यानी 51 को 92 से मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा ईजी पड़ जाएगा, और बाद मेरे को 0 लगाना है बाद में। तो देखो 2 10, ये 9 और ये 45, 2964, ये नहीं आया 46,920, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, मिस्टेक जल्दबाजी में गलत तो नहीं कर दिया। यस ये सही है, तो 46,920। इसी तरह मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर 0 है तो मैं 0 नहीं लेता हूँ, बस मैं इतना ले लेता हूँ कि मेरे को 0 लेना है बाद में, और मल्टीप्लाई बाई 2 छोटा हो गया ना थोड़ा सा,
तो ये देखो ले ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0, ये 2, ये कितना आ गया 5, सॉरी 5 नहीं 9, 9, ये 6, ये 4। बोलो आया नहीं आया? यानी आपका LHS और RHS इक्वल आ गया, आपका LHS और RHS आपका इक्वल आ गया। इसका मतलब मेरा सही है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, नोट कीजिए, वेरीफाई भी कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए फटाफट इसको। अगला क्वेश्चन प्राइम फैक्टर से करवाएं डिवीजन से? चलो प्राइम फैक्टर से ही करवा देते हैं। सेकंड का थर्ड, ये क्या कहता है? देखिए 336 एंड 54, 54 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आपको क्या करना है? चाहे वेरीफाई करना है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अच्छा जी, अब देखिए 336, इसका प्राइम फैक्टर से कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर 1 6 और ये आएगा 8, 168। बोलो आया नहीं आया? अच्छा जी आ गया 1 13 60। ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे अगेन 8 4, फिर 2 से डिवाइड 4 2, अगेन 2 से डिवाइड 21। अब 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से कितना आएगा 7 और फिर 7 से डिवाइड, ये चीज़ आपको आती है। 54, 54 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 2 और 27। 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 9 टाइम, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3, ये चीज़ तो आपको आती है। यानी 336 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 54 को अपन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आपको पहले क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम और फिर एचसीएफ और फिर वेरीफाई करेंगे। तो देखो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मैंने बताया था जो मैक्सिमम टर्म है उनको लेना है आपको। इसमें टू हाउ मेनी टाइम? 1 2 3 4, 4 टाइम। इसमें 2 1 टाइम, कौन सा है एक्स्ट्रा? 4 टाइम, यानी आपको 4 टाइम वाला 2 लेना है एलसीएम में, ठीक है। अब इसमें 3 1 टाइम और इसमें 3 3 टाइम, कौन सा? 3 टाइम लेना है आपको, ओके। इसमें 7 1 टाइम, इसमें 7 है ही नहीं लेकिन आपको तो लेना है 1 टाइम मैक्सिमम वाली। इसमें एचसीएफ में आपको पेयर बनाना है, ये पेयर बनाने के बजाय आपको मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम का मतलब इसमें 2 कितने बार है? 2 टाइम, 4 टाइम, इसमें 1 टाइम यानी कम वाला 1 बार। इसमें 2 कितने बार है? सॉरी 3 कितने बार है? 3 टाइम, इसमें 3 1 टाइम यानी आपको 1 बार। और इसमें 7 है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? जोड़े, पेयर बना लो। पेयर, इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है और किसी का पेयर नहीं बन रहा। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, अब किसका पेयर नहीं बन रहा? बोलो। 2 तरीके हैं। इन दोनों देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 4 टाइम 16 और ये मल्टीप्लाई 20, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 21, ऐसे कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144 मल्टीप्लाई बाय 21 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी आपका एचसीएफ तो 6 है। अब इसको और मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। 441882 4 2 0 और 3, यानी आपका कितना आया? 3024 आपका एलसीएम आया। आप मल्टीप्लाई कर लेना, 3024 ही आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। आपको एलसीएम और एचसीएफ तो निकलवा रहा था, ये आपको आ गया। अब क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, यही तो है। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास? 336 और सेकंड नंबर 54 और एलसीएम कितना है? 3024 और एचसीएफ कितना है? 6 है। रख दिया। देखो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं ये मल्टीप्लाई आप खुद करोगे। इसको मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ हिंट से, ट्रिक से। इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 आया, तो यूनिट डिजिट 4 आया।
यहाँ पर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 4, मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी इसका यूनिट डिजिट भी 4 आया। यानी कुछ हद तक अपना वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर सही है। और पूरा वेरीफाई करने के लिए आप इनको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई तो आपको आता है, मेरा आंसर सही है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ ये सही आएगा मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई सही होना चाहिए आपका, नोट कीजिए इसको। तो नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतने करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कल ही 1.1 को अपन फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।